हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि हमारा 15 दिसंबर की पहली शिफ्ट के अंदर हुआ है। इसके अंदर एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, गो अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए आपके, और एग्जामिनेशन लेवल आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी जूनियर असिस्टेंट क्या आंसर की कब आएगी, कब इसका रिजल्ट आएगा, और आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, सब इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए हम यहाँ से एनालिसिस शुरू करते हैं। मैं पहले शुरू करते हैं मैथ से। मैथ्स आपकी मैं बताऊँ तो ईजी आई थी बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई भी एडवांस नहीं था। जैसे कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडवांस मैथ नहीं थी इसके अंदर, आपकी पूरी अर्थमेटिक बेस थी। आपको मैं क्वेश्चन ही बताता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। जैसे कि अंदर क्या क्वेश्चन था इसके, कि आपको एक सिलेंडर है, उसका आपको इसने रेडियस दे दिया और उसकी हाइट दे दी। जैसे कि रेडियस दिया था शायद 7 और हाइट दी थी इसकी अराउंड 15, शायद, मेरे को वैल्यूज़ तो ढंग से याद नहीं है। तो इसके अंदर आप पूछ लिया उनने कि इसका वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप ये पुट कर दोगे, आर की वैल्यू क्या थी 7 और एच की वैल्यू क्या थी 15, तो इसके अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो जो मुझे पता चले सारे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, आपका सर्कल से रिलेटेड था। सर्कल में उसने बता दिया आपका एक रेडियस है, तो उसमें उसने बताया कि इसका एरिया बताया आपको। इसका एरिया मेरे को ढंग से याद नहीं, शायद मतलब 7 के मल्टीपल और 11 के मल्टीपल में था कुछ। तो मान लीजिए आप शायद 616 था, आप मान के चलिए, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसके अंदर आपको फिर क्या बोला था कि जो इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस है, वो एक स्क्वायर के साइड के बराबर है। तो आप इससे पाई आर स्क्वायर के इक्वल रख के आर की वैल्यू निकाल लेते, और फिर आर की वैल्यू एस की वैल्यू के बराबर नहीं, साइड की वैल्यू के बराबर है। अब पूछा था कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो इससे निकालोगे आप जो भी वैल्यू आएगी आर की, वही एस की वैल्यू होगी। उसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा हमारा निकल जाएगा इसमें हमारा इसका एरिया स्क्वायर का। अब अगला क्वेश्चन क्या था वो भी बता देता हूँ आपको मैं। पार्टनरशिप पे बेस्ड था कि 3 लोग थे, ए बी सी। उसके अंदर ए 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, बी 4,000 रुपये, सी 3,000 रुपये। ये 12 महीने के लिए करता है, ये 18 महीने के लिए करता है, और ये 9 महीने के लिए करता है। तो उन्होंने फिर एंड में दे रखा था टोटल प्रॉफिट। तो पूछा था कि बी का शेयर कितना होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ईजी है। अब इसके अंदर और बता देता हूँ आपको क्वेश्चन में। जैसे कि आया था टाइम एंड वर्क पे, कि ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी एक काम को 20 दिन में करता है। तो एक सी आया, पहले ए और बी ने एक काम को करा 5 ही दिन, फिर बी लेफ्ट कर गया, बी छोड़ गया। तो सी आया और ए और सी ने मिलके उस काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो फिर पूछा था सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी इससे आपको। फिर पूछा सी कितने दिन में अकेला पूरा वर्क कंप्लीट करेगा। तो अगर आपको नहीं पता है इनके ऐसे क्वेश्चनों के भी आंसर, तो आप बता देना, मैं इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा के। और जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन वो तो मैं साथ साथ यहाँ पे आपको तरीके बता ही रहा हूँ उनके। अब अगला क्या था, एक और क्वेश्चन इसके अंदर, वो था आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, मतलब चाल, दूरी और समय से। जैसे कि बताया था ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसकी दूरी है 200 किलोमीटर, और बताया कि यहाँ से एक गाड़ी चल रही है और यहाँ से एक गाड़ी चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर की और इसकी स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर की। तो पूछा है कि ये कितने देर में मिलेंगी। तो ये 50 किलोमीटर पर आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आ रहा है, दोनों को एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो प्लस हो जाएंगी दोनों। तो इसका मतलब ये 60 हो जाएगी। अब 60 को 200 से डिवाइड करना था और फिर जो आंसर आना था वो मार्क कर देना था। तो ऐसे होना था ये क्वेश्चन। अब अगला बता देता हूँ आपको मैं, ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था। इसके अंदर बोला था ए 8 दिन में काम करता है, अब बी 7 दिन में काम करता है, और सी 6 दिन में काम करता है। तो पूछा था तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो आप इसका निकाल लोगे पहले एलसीएम लेके, और उसके बाद जो भी एलसीएम करके डिवाइड आएगा, तीनों की एफिशिएंसी निकल जाएगी। एफिशिएंसी से फिर टोटल वर्क को डिवाइड कर देना है, वो निकल जाएगा। और इसके अंदर और भी बताया तो आप क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे क्वेश्चन, कि अगर
एक वस्तु को अगर हम मार्क प्राइस 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें अगर हम, और फिर उस पर 20% की डिस्काउंट दे दें, यह बढ़ाया हुआ है, और उस पर फिर 20% का हम डिस्काउंट दे दें, तो फिर ओवरऑल हमारा लॉस या प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। तो हम अब मान लो कि 100 थी हमारी वैल्यू, 100 से 110 हो गई हमारी 10% बढ़ाने पे। अब इसका 20% घटाना है, मतलब 22 घटा देंगे 110 में से हम, तो कितना रह जाएगा हमारा 88। तो 88 100 से कितना कम है, 12%। तो 12% हमारी क्या हो जाएगी, कम। अब आगे बात कर लेते हैं हम, इसमें मैथ्स के अंदर ही किसी को आया था SICI का, यानी आपका इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन था। SI के ऊपर ही था, CI नहीं था। जैसे कि दे रखा था 4,000 रुपये हैं, उनको हमने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया 7% के इंटरेस्ट रेट से। तो पूछा था 2.5 साल में, यानी 1/2 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपको मल्टीप्लाई करना था बस सारा। ये 5% दे रखा था ये, और ये 7 नहीं था, ये 2.5 साल दे रखा था इन्होंने। तो इसमें थोड़ा गलत बता दिया मैंने, ये था 4,000 रुपये 5% से, और 2.5 साल के लिए कितना इंटरेस्ट पूछा था फिर उसमें। बाकी मैंने क्वेश्चन बता दिया, और जो मेरे क्वेश्चन याद आते रहेंगे मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब रीजनिंग की बताया तो मैं आपको, रीजनिंग के अंदर क्या करा है, रीजनिंग के अंदर आया आपके ईजी, रीजनिंग भी ईजी रही है। इसके अंदर भी आप अटैम्प्ट कर सकते थे 20 क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन में आपको ट्रिक, वो अगर लॉजिक नहीं पता चला, जैसे कि आपके सीरीज़ थी, इसके अंदर सीरीज़ का अगर लॉजिक नहीं पता चला तो आप नहीं कर पाओगे। और इसके अंदर और कैसे क्वेश्चन थे वो बता देता हूँ आपको मैं। जैसे इसके अंदर क्वेश्चन था एक फिगर काउंटिंग का, कि आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करने थे उसके अंदर, कि नंबर ऑफ स्क्वायर और ट्रायंगल्स कितने हैं। और आपका क्वेश्चन था इसके अंदर कि जैसे कि वो होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आपको पता होगा क्या होता है, कि उसके अंदर लिख रखे होते हैं 2 रेशियो डाल के, कि उससे ही फॉलो करना चाहिए, वैसे क्वेश्चन थे इसके अंदर। और इसके अंदर सिलॉग्स थे आपके, सैलोजिज्म जिसे कहते हैं हम, जैसे कि कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, सब सारे पेन पेंसिल, ऐसे क्वेश्चन थे, ईजी थे वो भी, सारे होने लायक थे। बस इसके अंदर आपको ट्रिक, इसके अंदर आपको गड़बड़ कहाँ हो सकती है, कि जो आपके मिसिंग सीरीज़ थी, या फिर आपके जो मैट्रिक्स वाली आती है, जैसे कि ये आते हैं, इसके अंदर आपको सारे नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो वो पता करना है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन थे वो आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकते हैं, बाकी सब इसके अंदर डुएबल था। अब हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्कोर के लिए, क्योंकि बाकी जो भी मोस्टली मैंने देखा बच्चे तीनों सेक्शन में स्ट्रांग होते हैं, इंग्लिश और आपकी रीजनिंग सबकी स्ट्रांग होती है, मैथ्स, बाकी जीके में आपके 15 नंबर 50 में से ऐसा कुछ आते हैं, तो वो आपका स्कोर घटाया था। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बार SSC में क्या देखने को मिला सिलेक्शन पोस्ट में, कि मेरे को करंट अफेयर भी ठीक ठाक दिखे, जैसे कि 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में मुझे अराउंड 8 से 9 क्वेश्चन तो मेरे को करंट अफेयर के दिखे। यूँ नहीं कि आपको डायरेक्ट करंट अफेयर, मतलब कि उस चीज़ के बारे में करंट में बात हुई है, वो बहुत मतलब कि करंट के ही टॉपिक थे, तो मेरे को ये क्वेश्चन दिखे हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैं करंट अफेयर पढ़ी थी, तो मैं भी इसलिए 17 अटैम्प्ट कर पाया हूँ। मैं भी अभी अपने अटैम्प्ट आपको बताऊँगा, तो आप पूरा वीडियो का एंड तक देखना। मैं बता दूँ, ऐसे ही करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन है, और आपका उसका भी इजी क्वेश्चन थे, साइंस वगैरह के भी इजी क्वेश्चन थे, कि अभी मेरे को एट द मोमेंट याद नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा क्वेश्चन सारे, तो आप वहाँ से देख लेना। और बाकी अगर आपको भी याद है, कमेंट में क्वेश्चन लिख देना मेरे को, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो, या फिर किसी का भी क्वेश्चन डिस्कस करना हो कि क्या आंसर था इसका, वो भी लिख देना। अपने शिफ्ट के अटैम्प्ट्स भी लिख देना, तो मैं सब कुछ लिख दूंगा आपको। अपने अटैम्प्ट्स बताया था मैं आपको। मैथ्स में मैंने करे 25 अटैम्प्ट पूरे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन थे सारे, मेरे को ईजी लगे, आप भी बता देना। और बाकी रीजनिंग में 24 करें। एक में मेरे को डाउट था, क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर मेरे को लॉजिक नहीं मिल रहा था। और बाकी ये आपको इंग्लिश के अंदर मैंने 25 करें। इंग्लिश में मेरी 22 23 ठीक होते हैं हर बार, तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और बाकी इसके अंदर मैंने 17 अटैम्प्ट किए हैं आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर। क्योंकि ये क्यों कर पाए, मेरी भी जनरल अवेयरनेस वीक है, क्योंकि करंट का टॉपिक ज़्यादा थे, तो इसलिए करंट अफेयर में स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं 8 से 9 क्वेश्चन वो तो कर ही पाया, और बाकी जो स्टैटिक के जो जनरल साइंस स्ट्रॉन्ग है उसके 1-2 क्वेश्चन थे वो भी मैं कर पाया। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था आपका SSC फेस सिलेक्शन 8 का। अगर आपको अपने कोई भी डाउट हो वो मुझे पूछने हो तो पूछ सकते हो, अपने अटैम्प्ट जरूर बताना मुझे, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।